राजस्थान मदरसा बोर्ड के चेयरमैन एमडी चोपदार का झुंझुनू विधानसभा के उपचुनावों को लेकर बड़ा ऐलान। राजस्थान के सह प्रभारी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव के सामने एमडी चोपदार ने किया बड़ा ऐलान। कहा, झुंझुनू विधानसभा के उपचुनाव के लिए मुझे टिकट मत दो, मगर मेरे समाज के 70,000 मुसलमानों से किसी एक मुसलमान को चुनकर इस बार प्रतिनिधित्व का मौका जरूर दिया जाए। झुंझुनू विधानसभा के उपचुनावों को लेकर आज राजस्थान के सह प्रभारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव चिरंजीव एक दिन के दौरे पर झुंझुनू आए और रिको में स्थित कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ विशेष बैठक आयोजित की। कांग्रेस कार्यालय में हुई बैठक में राजस्थान मदरसा बोर्ड चेयरमैन एमडी चोपदार ने कहा कि इस बार झुंझुनू विधानसभा के उपचुनाव में मुस्लिम समाज के एक व्यक्ति को प्रतिनिधित्व का मौका मिलना चाहिए। हम आपको बता दें कि झुंझुनू विधानसभा के उपचुनाव के मतदान 13 नवंबर को होने हैं और उसी को लेकर प्रभारी चिरंजीव एक दिन के दौरे पर झुंझुनू आए। बैठक में राजस्थान मदरसा बोर्ड के साथ साथ मुस्लिम न्याय मंच के पदाधिकारियों ने भी शिरकत की और उन्होंने भी मुस्लिम समाज को लेकर दावेदारी जताई है कि इस बार झुंझुनू विधानसभा में अगर मुस्लिम समाज के किसी एक व्यक्ति को प्रतिनिधित्व का मौका नहीं मिलता है तो बगावत भी हो सकती है। एमडी चोपदार ने बताया कि अगर मेरे नाम पर किसी को भी आपत्ति है तो मेरे 70,000 मुसलमानों से किसी भी एक व्यक्ति को चुनकर उसको इस बार प्रतिनिधित्व का मौका दिया जाए। वहीं सह प्रभारी चिरंजीव ने अपने संबोधन के दौरान कहा, एकजुट होकर चुनाव लड़ने हैं और इसका नतीजा हम आपको बता दें कि हरियाणा में किस तरह से ईवीएम मशीनों को हैक करके चुनाव जीते गए हैं। सुनिए एमडी चोपदार और सह प्रभारी चिरंजीव की खुद की जुबानी। मैं कह रहा हूं सर, मैंने सेक्रीफाइस कर लिया कि अगर मेरे नाम से कांग्रेस पार्टी को या पदाधिकारियों को या किसी भी व्यक्ति विशेष को अगर मेरे नाम से अदावत है तो मुझे टिकट मत दो, लेकिन मेरे 70,000 मुसलमानों में किसी को टिकट दे दो। 70,000 मतदाता है और साहब हम आपकी पूंजी है, ऐसा हम आपकी इस पूंजी को सर लात मत मारो, इस पूंजी को मत भगाओ, इस पूंजी को आपके पास जोड़ के रखो। झुंझुनू का मुसलमान ने कभी भी किसी जाति विशेष के लिए नहीं कहा कि हमें इसको टिकट दे दी, हमें इससे एतराज है। भगवान राम सेठी को आपने टिकट दी, उदयपुर वाटी से हमने नाच नाच के वोट दिया। डॉक्टर राजकुमार शर्मा को आपने टिकट दी, नवलगढ़ से हमने नाच नाच के वोट दिया। मंडावा से हमारी बहन रीटा चौधरी को टिकट दी, हमने नाच नाच के वोट दिया। पिलानी से पितराम जी काला को टिकट दी, हमने नाच नाच के वोट दिया। और झुंझुनू से हमारे विधायक भजन दरोला जी को टिकट दी, हमने नाच नाच के वोट दिया। सर, चाहे श्रवण कुमार जी हो चाहे मनीषा गुजर हो, हमने सर कभी भी भेदभाव की राजनीति की नहीं। झुंझुनू का मुसलमान नहीं बल्कि पूरे राजस्थान का मुसलमान जो है वो सिंबल देखता है और सिंबल देख के वोट डालता है। सर, आज हमारी बारी है और इस उपचुनाव में हम आपके सानमंद रहेंगे। और मैं तो और कहता हूं सर, ये सर को खो मत सर, इससे तो आपकी नींव हरी होगी, इसके तो आपकी फाउंडेशन मजबूत होगी। मैं पुनः आपसे एक बार निवेदन करूंगा, मैं मेरा आवेदन जरूर लाया हूं, लेकिन मैं मेरा आवेदन आपको नहीं दूंगा, मैं मेरा आवेदन नहीं दूंगा। मेरी समाज की 30 बिरादरी और 70,000 वोट सब अपना अपना आवेदन लेके आए। जो संविधान बदलने की बात बीजेपी करती थी, जिसको राहुल जी ने लगातार उठाया था, और इसका सबसे ज्यादा अगर जीता जागता नमूना आपको लेना है तो वो हरियाणा के विधानसभा चुनाव। हरियाणा के अंदर आप कहीं भी चले जाते, पूरे प्रदेश के अंदर हर व्यक्ति के जुबान की एक बात थी कि भाई हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। पर जिस तरह से लोकतंत्र को खतरे में करते हुए ईवीएम हैकिंग के जरिए उन लोगों ने जो वहां के चुनाव परिणाम बदले हैं, ये दर्शाता है कि हम सब लोगों के लिए ये बहुत खतरे की बात है।